हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए होने वाली है। काफ़ी अच्छी क्लास है। क्लास में आपको करंट अफेयर्स और साथ में जो अभी चुनाव हुए थे 2024 के विधानसभा चुनाव उनसे, और जो अभी कुछ नियुक्तियां हुई हैं उनसे, और कुछ शहरों के प्राचीन नाम और किस प्रकार नाम पड़े, ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा हो। और साथ में हमने ट्रिक बना रखी हैं जिससे आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यह है हमारा प्यारा सा थंबनेल जो बताता है कि आज हम 25 प्रश्न करने वाले हैं। 25 का तो नाम है भैया, वैसे क्वेश्चन तो ज़्यादा ही होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब कहानी क्या है देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 2024 के ओलंपिक किस शहर में हुए हैं? तो ये पेरिस में हुए हैं। और पेरिस कहाँ है भाई? पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और जो बड़ा सा टावर है ना, कौन सा टावर है वो? आईफिल टावर है क्या? तो वो टावर भी पेरिस फ्रांस में स्थित है। और अगर ऐसा पूछ ले कि इससे पहले यानी कि 2020 में ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो वो हुए थे दोस्तों टोक्यो में। और टोक्यो क्या है ये? टोक्यो जापान की राजधानी है ना? जापान टोक्यो, जापान टोक्यो। इसकी एक ट्रिक बनाई थी हमने। हाँ यार, एक क्लास और है जो देश और राजधानियाँ बताएगी। देश और राजधानियाँ, ये हरियाणा जीके का टॉपिक नहीं है बल्कि नेशनल जीके का टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देश और उनकी राजधानी। तो वहाँ पर क्या था कि अगर कोई पान खाएगा तो वो थूक नहीं सकता वहाँ पे रोड पे, तो जापान टोक्यो यानी कि टोक्यो। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए थे, तो वो जापान टोक्यो में हुए थे। और अगर ये पूछे कि ऐसे ओलंपिक जो अपनी तय तिथि के बाद में हुए हैं, तो वो भी यही थे क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। और ये 2021 में जुलाई अगस्त में हुए हैं। ये शख्स कौन है? नीरज चोपड़ा। जिसको कौन नहीं जानता। एक तो हरियाणा से हैं, हम भी हरियाणा से हैं इसलिए जानते हैं। और ये एक इनका बड़ा कारण ये है जिनको पूरा देश जानता है इनको, क्योंकि इनको गोल्डन बॉय बोलते हैं। हरियाणा का जो अभी गोल्ड आया था, बल्कि पूरे भारत का आया था, है ना? आप एक बात बताएं कि इससे पहले लास्ट टाइम भारत का गोल्ड कब आया था ओलंपिक में? 2008 में। 2008 में आया था। कौन लेके आए थे? शूटिंग में आया था। और वो लेके आए थे अभिनव बिंद्रा। उसके बाद से दोस्तों कितने साल तक, लगभग 13 साल तक कोई भी गोल्ड नहीं आया। बीच में 2012 के ओलंपिक हुए, 16 के हुए, और 20 वाले में आया है। तो 20 वाले में ये लड़का नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आया है जैवलिन थ्रो में। जैवलिन थ्रो को पहले अहमियत बहुत कम मिलती थी, नहीं जानते थे लोग कि जैवलिन थ्रो होता क्या है। इसके बाद जानने लग गए। अच्छा, जो 2024 के ओलंपिक हैं उनकी बात चल रही थी, तो उसमें इनका गोल्ड तो नहीं आया है, लेकिन इनका आया है सिल्वर। और सिल्वर इस बार का सबसे बड़ा मेडल है, क्योंकि बाकी के मेडल ब्रोंज आए हैं, सिल्वर एक ही है। मन्नू भाकर का शूटिंग में ब्रोंज आया है। अमन सहरावत का कुश्ती में ब्रोंज आया है ना? इसी प्रकार जो कुशाले हैं, कौन से कुशाले हैं वो? स्वप्निल कुशाले, उनका भी इनमें ब्रोंज ही आया है। तो जो 5 6 हमारे अब की बार मेडल आए हैं उनमें सिल्वर मेडल इन्हीं का है, और बाकी सारे ब्रोंज है। एक हॉकी में ब्रोंज आया है हमारा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। पहला हो गया हमारा, पहले में भी हमारे 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से बन गए। युवा वैज्ञानिकों के लिए राजीव गोयल पुरस्कारों की घोषणा हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने की है? तो यह की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। यह क्वेश्चन करंट का है दोस्तों। और अगर ऐसा पूछे कि राजीव गोयल पुरस्कार किस अक्षेत्र से संबंधित है, तो ये विज्ञान से संबंधित है। 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को यह सम्मान दिया जाएगा। अभी 4 लोगों के नाम पहली बार इसके लिए नामांकित किए गए हैं। और अगर ऐसा पूछे कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वह भी यही हो जाएगी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कब स्थापना होती है? 1956 में। अगर कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि हरियाणा तो 1966 में बना है, फिर पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा ही कैसे हो गई, तो इसकी स्थापना 1956 में हरियाणा में ही हुई है। हरियाणा को राज्य तो बाद में बनाया गया है, लेकिन जगह तो वही थी ना, है ना? क्षेत्र तो वही था। और इसकी नींव किसने रखी थी? जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसकी नींव रखी थी।
और NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी या यूँ कहें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बन चुका है। हरियाणा में इससे अलग इससे पहले कोई यूनिवर्सिटी इसको लागू नहीं कर पाई है और अभी हाल ही में A++ ग्रेड पाने वाली यह भी प्रथम यूनिवर्सिटी बन गई है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। चलिए अभी जानते हैं अगले क्वेश्चन। पद्म पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार कितने रुपए हर महीने देने वाली है? तो यहाँ पर घोषणा हो चुकी है 10,000 रुपये पर मंथ। और ये अवार्ड कौन से होते हैं? क्या ये खेल अवार्ड होते हैं? नहीं जी, ये नागरिक सम्मान होते हैं, यानी कि आम नागरिक को मिलते हैं। और भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो वह है भारत रत्न। और अब तक कितने लोगों को मिला है? ज़्यादा नहीं है, 50 के करीब लोग ही हैं, है ना। 50 के करीब लोग हैं जो जिनको मिला है भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न में कितनी राशि नकद मिलती है? तो इतनी मिलती है, 0 रुपये। क्योंकि भारत रत्न में जो पॉलिसी है उसके तहत कोई भी रुपया इसके साथ में नहीं मिलता। इसमें एक पीतल का पत्ते का आकार का तमगा मिलता है और सर्टिफिकेट वगैरह मिलते हैं, रुपए पैसे नहीं मिलते हैं। जो हमारे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है नोबेल अवार्ड, उसमें मिलते हैं 8-9 करोड़ रुपए, लेकिन भारत रत्न के तहत ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। इसके बाद है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इन तीनों को पद्म अवार्ड बोलते हैं। अब जिसको ये मिलेंगे उनको मिलेंगे 10,000 रुपये पर मंथ हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी का क्या नाम है? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आ जाते हैं, हम काफ़ी गहराई में उतर जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन बेसिक क्वेश्चन ही आ जाते हैं और फिर हमारे गलत हो जाते हैं। हम यहाँ पे दिल्ली लिख के आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है चंडीगढ़। ये साइड में जो पिक्चर है आई लव चंडीगढ़ की, ये देख लो। अभी अगर मैं पूछूं कि हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो वह भी चंडीगढ़ में ही स्थित है। और अगर मैं पूछूं कि भारत की राजधानी का नाम क्या है, अब यहाँ पे चंडीगढ़ नहीं कर देना है क्योंकि यह नई दिल्ली है। और हरियाणा का भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो वो भी नई दिल्ली में है। और अभी उसके नए CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो अभी बने हैं 51वें नंबर के। VY चंद्रचूड़ के बाद नए बने हैं। अभी कौन से बने हैं? इनका नाम है संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। तो ये नए बन गए हैं SK। अब SK से इसको याद रख सकते हैं। आप बताएं कि हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? हरि का आना या हरि का निवास या परमेश्वर, क्योंकि हरि को परमेश्वर ही तो बोलते हैं। इसके बाद जानो शहरों के उपनाम, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी कौन सी है, कौन सा शहर है? तो गुरुग्राम को बोल देते हैं साइबर सिटी। और गुरुग्राम के बारे में खास फैक्ट क्या है कि यहाँ की साक्षरता लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। लेकिन एक चिंता वाली बात यह भी है कि यहाँ का लिंगानुपात सबसे कम है। साक्षरता दर क्या होती है? 6 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं? अगर 100 में से 80 लोग पढ़े लिखे हुए हैं तो 80% हो जाएगी साक्षरता दर, यानी कि लिटरेसी रेट। और दूसरी बात क्या थी? लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं लिंगानुपात। यह पहले काफ़ी कम था। और यहाँ पर बात ये थी कि गुरुग्राम का सबसे कम है पूरे हरियाणा में, उच्च साक्षरता होने के बावजूद भी। तो ये बात किस तरफ इशारा कर रही है कि पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा कम बेटियां पैदा कर रहे हैं, और जहाँ पर इतनी नॉलेज नहीं है वो ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। कुछ शहरों के और उपनाम। धर्मनगरी किसको बोलते हैं? जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, काफ़ी सारे मंदिर हैं, गीता का उपदेश हुआ था, ज्योतिसर है, ब्रह्म सरोवर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, कई सारी चीज़ें हैं। तो यह है कुरुक्षेत्र है, ठीक है। रेवाड़ी को क्या बोलते हैं? रेवाड़ी को वीरभूमि बोलते हैं, या यूँ कहें कि वीरभूमि किस शहर को बोलते हैं? क्यों बोलते हैं भाई वीरभूमि, बताएं। वीरभूमि क्योंकि वीरों को, जवानों को सर्दियों में अगर रेवड़ियाँ मिलेंगी, रेवड़ियाँ मिल जाएंगी, तो वो दुश्मन का मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे, उनको मार देंगे दुश्मनों को। रेवड़ियाँ जवानों को मिलनी ज़रूरी है, यानी कि वीरभूमि रेवाड़ी है ना। अच्छा, जो एक्चुअली फैक्ट था वो क्या था कि 1857 में जो हमारे राव तुलाराम थे, जो क्रांति हुई थी,
उसको लीड कर रहे थे रेवाड़ी की तरफ से राव तुलाराम। इस कारण से यह वीरभूमि है, यहाँ से काफ़ी सारे सैनिक भी हैं। हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा, अगर हमारा हार्ट सही है तो हम जिंदा हैं, यानी कि हार्ट ऑफ हरियाणा जींद में है। अगर आप मैप देखते हैं तो जींद हरियाणा के बीच में है क्या, इसलिए दिल बोलते हैं इसको। तालाबों, तालाब का पानी यानी कि नल, नल नारनौल, तालाब से नारनौल। तालाबों एवं बावड़ियों का शहर है नारनौल। ठीक है जी। पानीपत शहर का नाम पानीपत कैसे पड़ा? एक ऋषि होते थे पाणिनि, है ना, पाणिनि, पनपत ऋषि इनको बोलते थे क्या? पाणिनि ऋषि के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा है पानीपत। और पाणिनि ऋषि ने संस्कृत की व्याकरण लिखी है ना। जिस प्रकार हिंदी की व्याकरण है हम देखते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा के जो व्याकरण है वह पाणिनि ऋषि ने लिखी थी। क्या मैं सही हूँ? आप बताएं कमेंट बॉक्स में। अन्य शहरों के नाम कैसे कैसे पड़े हैं देख लीजिए। गुरुग्राम, गुरु का गांव, गुरु का ग्राम, गुड़गांव इसको बोलते थे। तो गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य हैं, उनके नाम पर पड़ गया गुरुग्राम नाम। अम्बाला, अम्बाला से आम या अंबिका या अम्बालिका, अंबालिका, तो अंबालिका के नाम पर पड़ गया है अम्बाला का नाम, है ना। अम्बाला की खास बात क्या है कि अम्बाला, अम्बाला शहर एक तो काफ़ी इसका इतिहास पुराना है और रेलवे से भी यह जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ रेलवे जंक्शन है ना। रेलवे जंक्शन यहीं पर है अम्बाला में। और पंचकुला, पंचकुला से पंच यानी कि पाँच, कुला से कूप यानी कि नहरें, तो यहाँ से 5 नहरें निकलती हैं। और जो हेड ऑफिसेज हैं जैसे HBSC का हो गया, HSSC का हो गया, काफ़ी सारे हेड क्वार्टर्स हैं वो यहीं पर स्थित हैं। कहाँ? पंचकुला में। पंचकुला चंडीगढ़ से अटैच है ना। और हरियाणा का ये एक जिला है। कुरुक्षेत्र, राजा कुरु के नाम पर, महाभारत से संबंधित तो है ही, कौरव पांडव से संबंधित है, राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र। अब आपको जो साइड में ये लोग हाथ जोड़े दिखाई दे रहे हैं यानी कि ये नेता हैं, है ना। तो इनसे भी कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? यार एक तो ये लोकसभा और राज्यसभा हमें याद ही नहीं रहता, क्या करें। देखिए, एक भिखारी आता है, सभी लोग उसको 10-10 रुपये दे रहे हैं, लेकिन एक शख्स उसको 5 रुपये देता है और कहता है बाबा ऐसी दुआ करो मैं राज करूं। वो कहता है अच्छा बड़ा सयाना है तू, 5 रुपये देकर राज करेगा, 5 रुपये में राज्य करेगा। सभी लोग तो 10-10 रुपये दे रहे हैं। तो लोकसभा की 10 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें, ठीक है। और इन दोनों से जो चुने जाते हैं उनको MP बोलते हैं। और जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें आपने वोटिंग की होगी उनको बोलते हैं MLA, ठीक है। इनकी संख्या है 90। और अभी 2026 में ये आंकड़े बदल सकते हैं क्योंकि परिसीमन होना है, सीटें बढ़ेंगी, नई सीटें बनाई जाएंगी, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल तब तक तो आपकी जॉब लग चुकी होगी आराम से, तब तक यही आंकड़ा रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा कहाँ स्थित है? तो जी जो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, यह भी चंडीगढ़ में ही स्थित है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बताएं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का, तो इसके 3 जवाब बनते हैं। लेकिन साथ में अगर ये पूछे कि हरियाणा बनने के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे मेहर सिंह। जो 1966 की बात करें, 1 नवंबर 1966 के समय, तो मेहर सिंह थे। अगर ये पूछे कि भारत की आज़ादी के समय कौन थे, तो वो थे सर रामलाल। और अगर ऐसा पूछे कि शुरुआत में कौन थे, तो वो थे सर सादीलाल। अब दोस्तों आप तो इन 3 नामों में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा किस टाइम था, और नाम भी आपको याद ना हो तो ट्रिक बताई जाए आपको, ठीक है। देखिए, एक इंसान पहले शादी करता है, शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद यार वह फंस गया। वह बोलता है हे भगवान मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया, तो हे राम मैं तो फंस गया। तो राम सोचते हैं कि ये तो मेरा भगत है और ये बोल रहा है मैं तो फंस गया, इस पर थोड़ी सी मेहर कर देता हूँ। तो वह उसकी लाइफ को सही से सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यहाँ से क्या शिक्षा मिलती है कि शादी के बाद इंसान फंसता है? नहीं फंसता है, क्योंकि शादी 2 लोगों का मेल होती है। और देखिए ये एक ट्रिक थी, ट्रिक से हमें क्या जानने को मिलता है कि 1919 में स्टार्टिंग में सर सादीलाल हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद भारत की आज़ादी के समय सर रामलाल थे, और उसके बाद जब हमारा हरियाणा बना उस टाइम पे थे मेहर सिंह, ठीक है। आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन याद हो गए। इसके बाद बताएं
कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो ये हैं सील नागू। सील नागू अभी कौन है? सील नागू, यानी कि एक नाग बने उस कुर्सी पर बैठे हैं। अगर कोई आता है किसी का फैसला सुनाना हो तो ये सही ही सुनाएंगे। ये नहीं है कि उसको दूध पिलाकर कोई गलत वो फैसला ले लेगा, वो सही सुनाएंगे, इसलिए सील नागू। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हरियाणा का कहाँ पे है? जहाँ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। भारत की राजधानी दिल्ली है, तो यह दिल्ली में स्थित है। उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी कि सीजेआई। जो कोई भी केस होता है पहले वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, उसके बाद जो उस राज्य की कोर्ट होती है यानी कि स्टेट कोर्ट, उसके बाद जाता है वह सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद कहीं नहीं जाता। राष्ट्रपति का ऑप्शन रहता है खुला हमेशा, लेकिन सबसे बड़ी कोर्ट यह होती है। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अभी अभी बने हैं संजीव खन्ना, ये हैं। और इससे पहले कौन थे? वो थे इससे पहले CY चंद्रचूड़, है ना, CY चंद्रचूड़ या YV चंद्रचूड़ ऐसा नाम था, लेकिन चंद्रचूड़ थे, है ना। वो थे 50वें नंबर के और ये हैं 51वें नंबर के। ठीक है, इनकी ये फ़ोटो आप देख लें अखबारों में या टेलीविज़न पर आपको ये, या न्यूज़ में, मीडिया में, आपके फ़ोन में, ये आपको बार बार दिखाई देते रहेंगे अगले कुछ समय तक। तो इनका क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, कई बार आना है, ये तो काफ़ी रिपीट होगा, क्या पता 100 बार आ जाए। संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, ठीक है, ध्यान रखें। अब कोई भी वकील या कोई भी धांधलेबाजी नहीं कर सकता, कोई भी वकील कुछ खा नहीं सकता फालतू का, अब है ना, या कोई भी पुलिस वाला हो गया तो खाना। अब संजीव खन्ना आ गए हैं, किसी को फालतू का खाने नहीं देंगे। ठीक है। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जो आप वोट डालते हैं विधानसभा के, उनसे बनते हैं MLA और मुख्यमंत्री। लेकिन जो राज्यपाल होते हैं उनके पास मुख्यमंत्री से भी अधिक पावर होती है। और जो हम बात कर रहे थे अभी कि मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं राज्य के, तो उनको भी यही नियुक्त करते हैं, इनके पास काफ़ी पावर होती है। तो ये हैं बंडारू दत्तात्रेय, काफ़ी एजड हैं ये, और शायद ये केरला से हैं, है ना, केरला से हैं, मोछे रखते हैं। और अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो ये हो सकता है कि चेंज भी हो जाए। ये हम 2024 दिसंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हमने कर लिए कि नाग बने बैठे हैं, कोई फालतू की बकवास नहीं करने देंगे। इसके बाद हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि इलेक्शन कमीशन के हेड कौन है? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन के हेड हैं वही सारा बंदोबस्त करते हैं, वो आगे आगे रहते हैं कि चुनाव कैसे होने हैं। इसलिए पंकज अग्रवाल, अग्रवाल वो आगे आगे रहते हैं, पंकज अग्रवाल इनका पूरा नाम है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया हैं। जो आपके आसपास एक छोटी लड़की का नाम रेनू हो सकता है, आपकी लड़की हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है रेनू, तो आप उसमें देखें कि यह बड़ी होके राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनेगी, तो रेनू भाटिया। और देखिए, हरियाणा पुलिस महानिदेशक यानी कि इसको DGP बोलते हैं ना, DGP बोलते हैं, तो कौन है वो ऐसे हैं जो शत्रु पर जीत हासिल कर लेते हैं। एक ऐसा पुलिस वाला जो शत्रु पर जीत हासिल कर लेता है वो है शत्रुजीत कपूर। ठीक है, साथ में पुलिस वाला याद रखें कि एक ऐसा पुलिस वाला, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कोर्ट से संबंधित था या पुलिस से संबंधित था। एक ऐसा पुलिस वाला जो शत्रु पर जीत हासिल कर लेता है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि महिलाएं आगे बढ़ें और महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आते भी रहते हैं क्योंकि करंट में न्यूज़ रहती हैं। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? देखिए, महिलाओं का और बच्चों का मंत्रालय ऐसे शख्स के पास होना चाहिए, पहली बात तो महिला हो तो अच्छा है, जो उनकी बातों को सुन सके और वह चौधरी भी हो, यानी कि अपना उसका डंका भी बोलता हो, तो जो सुन सके, श्रुति, इस कारण से इसका नाम श्रुति चौधरी है। और इससे पहले इस पद पर कौन था, बताएं कौन था? कमलेश ढांडा थी, कलायत से उनका संबंध था। और जो ये महिला है, ये मैडम है श्रुति चौधरी, ये बंसीलाल की पोती हैं। बंसीलाल कौन थे? हरियाणा के 3 लालों में से एक, और बंसीलाल को विकास पुरुष भी बोलते थे। इनकी माता जी भी राजनीति में काफ़ी एक्टिव हैं, उनका नाम है किरण चौधरी। ठीक है, वो हाल फिलहाल MP हैं और ये MLA हैं। इसके बाद कई सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे आएंगे जो मंत्रिमंडल से संबंधित होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर पक्के बन सकते हैं। युवा सशक्तिकरण और खेल मंत्रालय किसके पास है? जो युवा खेल में देश का गौरव बढ़ाएगा या हरियाणा का गौरव बढ़ाएगा, उसमें दमखम होगा, उसको सम्मानित करेंगे, है ना, उसको मंत्रालय दे देंगे। तो गौरव, जो देश का गौरव बढ़ाएगा, जिसमें दमखम होगा, गौरव गौतम हैं युवा सशक्तिकरण और खेल मंत्रालय के मुखिया।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्रालय। आयुष क्या होती है? औषधियों का मंत्रालय होता है क्या? आयुष मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्रालय। जब हम सुबह सुबह आरती करते हैं तो यही बोलते हैं ना कि सभी स्वस्थ रहें, सभी हेल्दी रहें, है ना। तो आरती सिंह राव के पास है स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्रालय। ये आरती सिंह राव की एक प्यारी सी पिक्चर है। ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं मत्स्य पालन मंत्रालय किसके पास है? कृषि एवं किसान कल्याण। किसान का कल्याण कब होता है भाई? किसान तो सुबह हो या शाम अपने खेत में ही दिखता है ना। सुबह हो या शाम। तो श्याम सिंह राणा के पास है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और मत्स्य पालन भी इससे संबंधित ही होता है ना। कृषि पशुपालन इनसे संबंधित ही मत्स्य पालन का विभाग भी होता है। इसी कारण से ये दोनों विभाग अटैच होते हैं। हरियाणा के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन हैं? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? अभी जब इलेक्शन हुए, रिजल्ट आया तो ऐसी घोषणाएं हो रही थी कि ऐसी चर्चाएं थी, सुर्खियां थी कि अनिल विज हरियाणा के सीएम बन सकते हैं। और जब इनको शपथ दिलवाने के लिए बुलाया जा रहा था तो इनके पास कोई व्हीकल नहीं था, इनकी बस भी निकल गई। तो इस कारण से शपथ ले ली जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने। तब इन्होंने कहा कि चलो यार, आज मुझे इसी कारण से शपथ नहीं ले पाया मैं कि मुझे परिवहन समय पर नहीं मिला, अब मैं परिवहन का मंत्री ही बनता हूँ। तो तब से अनिल विज बन गए हमारे परिवहन मंत्री। विकास एवं पंचायत विभाग का कार्यभार किसके पास है? पंचायत विभाग का कार्यभार, विकास का। एक गांव में एक सरपंच बनाया गया ताकि विकास करवा सके। उसका नाम था कृष्ण। अभी वह था थोड़ा अनपढ़ टाइप का वो था। इस कारण से सारे काम उसके गड़बड़ हो जाते थे। अब उससे काम तो बने नहीं, इसलिए लोग उस पर लाल हो गए। बोले हे कृष्ण कंवार पंवार, इसलिए इनका नाम था कृष्ण लाल पंवार। इनका नाम पड़ गया कृष्ण लाल पंवार। ठीक है, कृष्ण लाल पंवार से आप याद रखेंगे कि ये विकास एवं पंचायत विभाग के हेड हैं। दोस्तों ऐसी मज़ेदार ट्रिक आपको हमेशा याद रहेंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। वैसे आप किताबें पढ़ते हैं, आप इतनी वीडियो देखते हैं, तब तो आपको लगता है कि आपको याद हो गया है ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन सच में तो ट्रिक ही काम करती हैं। या तो रिवीजन हो आपका बार बार का, बिल्कुल वो भी काम करता है। या फिर ट्रिक से आप ऑप्शन को हटा सकते हैं। जो फालतू के ऑप्शन है उनको हटा देंगे और सही पर टिक लगा देंगे। चलिए, जेल मंत्री, चुनाव मंत्री और विरासत एवं पर्यटन मंत्री कौन है? अभी दिल्ली के जब चुनाव हुए तो चुनाव से पहले जो हमारे अरविंद केजरीवाल थे उनको जेल में डाल दिया गया। विरासत थी जो उनकी, सारी संपत्ति वगैरह छीन ली गई, है ना, कि तुझे क्या विरासत में मिली है सीएम की गद्दी, चल जेल में। और उनको जो पर्यटन था उनका वो सब बंद कर दिया गया कि तू अब अंदर रहेगा, तो कहीं सैर सपाटा नहीं कर सकता। तो यहाँ से हो गया अरविंद कुमार शर्मा जेल मंत्री, चुनाव मंत्री, विरासत मंत्री एवं पर्यटन मंत्री। ठीक है। पर्यावरण वन एवं वन्यजीव विभाग कौन देख रहा है? पर्यावरण वन एवं वन्यजीव विभाग कौन देख रहा है? अभी पर्यावरण घट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो हुआ क्या कि सभी नर यानी कि मेल, और वीर बोलते हैं हरियाणा में महिलाओं को, फीमेल को, सभी नर वीर से राय ली गई। नर और वीर से राय ली गई कि आप क्या राय देते हैं कि पर्यावरण न घटे न कटे। तो राव नरबीर सिंह को इसका बना दिया गया मंत्री। पर्यावरण वन एवं वन्यजीव का मंत्री है राव नरबीर सिंह। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय किसके पास है? समाज में न्याय कौन दिलवा सकता है? जिन्होंने महाभारत में एडवाइस की थी, यानी कि श्री कृष्ण ऐसे हैं जो पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलवाते हैं, समाज को न्याय दिलवाते हैं। लेकिन कृष्ण लाल पंवार ऐसे हैं जो सरपंच बनाए गए थे, उन पर लोग लाल हो गए थे। लेकिन कृष्ण कुमार तो ऐसे हैं जो न्याय दिलवाते हैं। हरियाणा का गृह मंत्री, वित्त मंत्री कौन है? और मुख्यमंत्री भी वही है। यानी कि मुख्यमंत्री के घर में काफ़ी सारा धन तो होता ही है, तभी वो इतना सारा कामकाज देखते हैं, इतना वो एक पूरे राज्य को देखते हैं। तो नायब सिंह सैनी है हरियाणा के गृह मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री भी। यानी कि घर में पैसा होता है मुख्यमंत्री के, तो इनके पास कई सारे ऐसे मुख्य पद हैं। तो आज हमने कर लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्लासेस आपके लिए आती रहें तो आती रहेंगी, बिल्कुल आती रहेंगी। आप पढ़ते रहिए, द टीचर्स हमेशा आपके साथ है, आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ खड़ा है और उसके बाद भी आपके साथ खड़ा रहेगा।
रिवीजन के लिए PDF बन जाती हैं, बिल्कुल अच्छी सी मेहनत से तैयार हो जाती हैं, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाती हैं। अगर आपको वहाँ का लिंक नहीं मिलता, क्योंकि कई सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि उनको नहीं लिंक मिल पाता टेलीग्राम चैनल का, तो हर क्लास के नीचे, हर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम डाल देते हैं ताकि आपको लिंक मिल जाए। और वहाँ जाकर क्या होता है कि आपको PDF मिल जाती है, जिससे आपका टाइम भी बचता है, आपको एक बेहतर कंटेंट भी मिल पाता है। और साथ साथ में जो हमारी रात को 9 बजे क्विज होती है, जिसमें आप हिस्सा लेते ही हैं, वह काफ़ी लाभदायक है। बताया है हमें स्टूडेंट्स ने कि वह काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि हम उसमें आपके एग्ज़ाम के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से क्वेश्चन डालते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं, आप उसमें आपका जवाब देते हैं, आपको आपका स्कोर पता लगता है और आपका लेवल भी, है ना। और आप अगर तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो जॉब कोई दूर नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास कुछ नहीं था, कुछ मेहनत की उन्होंने कुछ समय तक, कुछ महीने, कुछ साल, और वो बहुत कुछ पा गए जीवन में, उनका लेवल ही अलग हो गया। फिर अगर वो सिंपल रहते, अगर शादी हो जाती, हाउस वाइफ बन गए या हाउस हस्बैंड बन गए, तो क्या था, आगे बच्चे हो गए, बस वही था कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं, हाउस रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, अगर घर खुद का है तो बाकी सारे खर्चे नहीं उठ पा रहे हैं, तंगी में हाथ रहता है। लेकिन कुछ महीने या कुछ वर्ष की मेहनत ऐसी है कि बाकी सारी ज़िंदगी को ऐसा बना देगी कि आपका समाज में रुतबा तो बनेगा ही, आपके हाथ में पैसा भी रहेगा, है ना। आप औरों की हेल्प भी कर पाएंगे। और टीचिंग लाइन तो है ही ऐसी कि दूसरों की मदद कर पाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब ऐसी है, मैं तो ये कहूँगी, जो इंसान सफल है, जिसके पास पैसा आ गया, जिसकी नीयत साफ़ है, वह दूसरों की मदद करे, तो उसको इस लायक बनना चाहिए, है ना। वह मेहनत करे, अपना कुछ टाइम दे टीचिंग को, स्टडी को, खुद पढ़े, औरों को पढ़ाए, ताकि वह समाज में अपना योगदान दे पाए। और आज अगर अंधेरा है तो अंधेरे में भी जो मेहनत कर रहा है उसका उजाला होना तय है। लेकिन जो हार मान गया, जिसने रस्सी छोड़ दी, तो वह तो कुएं में जाकर गिरेगी ही और वह दोबारा नहीं निकल पाएगी। लेकिन अभी अगर कई बार आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत की है, पता नहीं इसमें से एक भी क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, कि हम वैसे तो नहीं पढ़ रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं। लेकिन नहीं, देखिए, एक एक ईंट जोड़ के ही नींव बनती है, उसके ऊपर इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग तो उसकी भी एक ईंट से हुई थी ना, एक ईंट भरी नींव में, तभी तो वो आगे चला। तो आपका एक एक क्वेश्चन, आपकी एक एक क्लास की हुई इसमें ऐड होती है आपकी तैयारी में। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, कभी डिमोटिवेट होते हैं या कोई भी डाउट लगता है, कोई PDF आपको नहीं मिलती है, तो हम टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं। वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर नहीं होता है आपसे तो आप इंस्टा पर कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स दिए होते हैं, या आप कहीं भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ हम आपके लिए तैयार हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, एग्ज़ाम निकालना है, समाज में रुतबा बनाना है। चलिए, जुड़े रहें द टीचर से, जुड़ जाएं टेलीग्राम ग्रुप से, यूट्यूब से जुड़े रहें। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।